नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से पिछले एक साल से किसान सड़कों पर बैठे थे और इसके साथ 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी उन पर लाठीचार्ज करती है, वाटर कैनन का छिड़काव करती है और तमाम प्रशासन के जरिए उनको टॉर्चर करती है। इसके बावजूद हमारे भारतीय किसान बिना कुछ कहे सरकार से सिर्फ काले कानून को वापस करने की लगातार गुजारिश करते रहे और शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे। लेकिन अब जो है किसानों का जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है। या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको इंसाफ तो मिला लेकिन आधा अधूरा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में उन्नाव सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज गुप्ता हैं, जिनको एक बुजुर्ग किसान ने थप्पड़ जड़ दिया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की इस तरीके से बेइज्जती की गई हो। ये आए दिन लगातार होता रहता है और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि मैं पंजाब गया और मैं सुरक्षित यहां से जा रहा हूं क्योंकि मैं महफूज नहीं हूं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में इस तरीके से लगातार बेतुके बयान देती है। वो सड़कों पर थे तब उनके खिलाफ उनकी नफरत देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब जब वो घर लौट गए हैं, अब जब वो अपने भाइयों की शहादत के बाद सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं है। वो लगातार उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में इतनी खो गई है कि किसानों के घर जाने से पहले वो भूल गई है कि उसने किसानों के साथ क्या किया। पिछले एक सालों में जिस तरीके से किसान भाइयों को और किसान परिवारों को प्रताड़ित किया गया, शायद वो सब भूल गई है। उसी का नतीजा है कि पंकज गुप्ता जैसे विधायक आए दिन पीटते रहते हैं। पंकज गुप्ता कोई पहले विधायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जिनको किसानों ने थप्पड़ जड़ा। इससे पहले हरियाणा के एक गांव में किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए, उनको रातों रात वहां से दौड़ाकर भगाया गया। सोचिए, ये दशा हो गई है हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, मंत्रियों की और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर की, कि उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या किसान आतंकवादी हैं? क्या वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आंदोलनजीवी हैं? जिस तरीके से सरकार लगातार उनको बेइज्जत करने पे लगी थी कि हमारे किसान जो हैं वो देशद्रोही हैं, वो पिज्जा खा रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, इनको लगातार बाहर से फंड आ रहे, तमाम तरीके के मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया और किसान आंदोलन को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब बारी जो है वो किसानों की है। आखिर बात जो है वो वोट पर आई है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, तो इसीलिए अब किसानों को इंप्रेस तो करना पड़ेगा। तो इंप्रेस करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें फेल होते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, थप्पड़ नहीं, ये थप्पड़ सिर्फ पंकज गुप्ता को नहीं लगा, ये थप्पड़ उस पार्टी की करतूतों को लगा है जो उसने पिछले एक सालों में किसान भाइयों के साथ की। किसान भाइयों की लगातार शहादतें होती गई, लेकिन सरकार का कोई एक ट्वीट नहीं आता है। विराट कोहली के कुत्ते के मरने पे ट्वीट करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, लेकिन किसानों की शहादत हो जाती है, उन पर गाड़ी चलवाई जाती है, उन पे लगातार लाठीचार्ज किया जाता है और रातों रात उनके टेंटों को उखाड़ने की साजिश रची जाती है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं और बिना किसी वजह के वो ड्रामा रचाए हुए हैं पूरे देश में कि मेरी जान को खतरा है। ये सिर्फ किसानों पर सवाल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का उस कानून व्यवस्था पे सवाल है जो भारत की कानून व्यवस्था है, जो प्रत्येक नागरिक को चाहिए। उस कानून व्यवस्था पे वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित महफूज नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहा है, तो सोचिए आम जनता का क्या होगा। यहां पर ना महिलाएं सुरक्षित है, न नागरिक सुरक्षित है भारत के, न किसान सुरक्षित है, न छोटे बच्चे सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। तो आखिर सुरक्षित क्यों है? सुरक्षित कौन है फिर? क्या यही है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन? ये तो सिर्फ एक थप्पड़ की शुरुआत है। बुरी तरह हार होने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव में और पंजाब चुनाव में। किसानों को आक्रोश दिखाने का ये एक तरीका है कि ये थप्पड़ जो है वो उस प्रशासन को, उस अहंकारी सरकार को मारा है जिसको बहुत ज्यादा घमंड था कि किसान
भाइयों की शहादत बेकार जाने देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 700 किसान मरे, मेरे लिए थोड़ी मरे। तो किस उम्मीद से पंजाब जा रहे थे, किस उम्मीद से उसके विधायक जो हैं वो जगह जगह जाके रैलियां कर रहे हैं, किस बेस पे वो वोट मांग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भाइयों ने कोई अपना खोया है। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में अपनी मर्यादा भूल गई है, या भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्यादा भूल गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कि उनको किस तरीके से पेश आना चाहिए भारत की जनता के साथ? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।